हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यू ऑल आर वेलकम इन माय सीडीपी क्लास। इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस? द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। जो हमारी एबिलिटीज़ होती है, हमारी जो काबिलियत होती है, जिससे हम क्या करते हैं कि अपनी नॉलेज और अपनी स्किल्स को अप्लाई करते हैं, जिस जगह पे उसकी ज़रूरत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड इंटेलिजियर और इंटेलिजेंशिया विच मीन्स टू अंडरस्टैंड। अभी इंटेलिजेंस वर्ड कहाँ से आया? ये एक वर्ड था इंटेलिजियर और इंटेलिजेंशिया। ऐसा माना जाता है इन दोनों वर्ड में से किसी एक वर्ड से ही ड्राइव हुआ, जिसका मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, समझना किसी भी चीज़। या हम कह सकते हैं जब हम किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी कोई भी हमें प्रॉब्लम दी जाए और हम उसको प्रॉब्लम को समझ के उसके सॉल्यूशंस निकाल सके, उसी को हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस कहेंगे। इट इज़ द एबिलिटी टू एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम क्या करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। जो हमें सीखने, हम कोई भी चीज़ सीख लेते हैं, या फिर ये ऐसी एबिलिटी है जिससे हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग करते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हम देखेंगे उसके बारे में एब्स्ट्रैक्टली सोचना स्टार्ट कर देंगे। अमूर्त चिंतन करने की जो हमारी क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस की कुछ फेमस डेफिनेशंस है, वो क्या क्या है? फर्स्ट जो टर्मन ने दी थी, द एबिलिटी टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। ये किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। फिर उसके बाद आए बैचलर। इन्होंने क्या बोला? द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पजफुली एंड थिंक रेशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। इन्होंने बोला कि ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे कोई भी इंडिविजुअल क्या करेगा? पर्पजफुली एक्ट करेगा। मीन्स जिस पर्पज से वो किसी भी जगह जा रहा है वहाँ पे उसी टाइप से बिहेव करेगा, रेशनली सोचेगा और अपनी एनवायरनमेंट के साथ अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इसी को इन्होंने इंटेलिजेंस बोला। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के फीचर्स क्या क्या है? द एबिलिटी टू अडेप्ट, लर्न फ्रॉम लाइफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे क्या कर सकते हैं, हम अडेप्ट कर सकते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या हमारी जो लाइफ है, हमारी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है, उनसे हम सीख सकते हैं। द कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिससे हम क्या करते हैं, जो हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारी डेली लाइफ में जो एक्सपीरियंस होते हैं हमें, उनसे हम कुछ सीख लेते हैं। क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर इंक्लूडेड इन इंटेलिजेंस। जो हमारी क्रिएटिविटी होती है और हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स होती है, ये दोनों की दोनों किस में इंक्लूड होती है? इंटेलिजेंस के अंदर इंक्लूड होती है। इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी ऑफ जजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग। और इंटेलिजेंस के अंदर और क्या क्या इन्वॉल्व होता है? ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे हम जजमेंट कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं चीज़ों को, और रीजनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड पीपल, ऑब्जेक्ट्स, सिम्बल्स लाइक लैंग्वेज। इंटेलिजेंस के अंदर और क्या आती है? एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसके अंदर क्या करेंगे, हम लोगों को समझ सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, और हम सिम्बल्स को, जैसे कि लैंग्वेज, इन सब चीज़ों को समझ पाए, इसी को इंटेलिजेंस के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। व्हाट इज इंटेलिजेंस क्वोशिएंट? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट इज अ टोटल स्कोर derived फ्रॉम सेवरल स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन टू असेस ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा वो था, बहुत सारी चीज़ों को टोटल करके उनका स्कोर निकाला गया था, जिससे क्या कि बहुत सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट बने, उनके जो स्कोर आए उनसे इसको डिराइव किया गया, और इससे क्या किया गया था, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको असेस किया जाता था। The abbreviation IQ was coined by the psychologist William Stern and the formula got revised by Terman. ये जो एब्रीवेशन थी IQ, ये किसने दी थी? ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, विलियम स्टर्न। इन्होंने 1912 में ये एब्रीवेशन दिया, और उसके बाद जो ये फॉर्मूला था IQ का, IQ के फॉर्मूला क्या था? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये किसने दिया? टर्मन ने दिया। इनसे पहले ये फॉर्मूला दिया था एल्फ्रेड बाइनेट ने। उन्होंने अपना फॉर्मूला क्या दिया था? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज दिया था। बट जो टर्मन थे, इन्होंने 1916 में क्या किया, इसको रिवाइज कर दिया, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई 100 कर दिया। मेंटल एज, व्हाट इज मेंटल एज? मेंटल एज क्या होती है? मेंटल एज इज एक्सप्रेस्ड एज द एज एट विच चाइल्ड इज परफॉर्मिंग इंटेलेक्चुअली। मेंटल एज को वो एज माना गया है जिस एज में बच्चा क्या करता है, इंटेलेक्चुअली बिहेव करता है, उसकी परफॉर्मेंस इंटेलेक्चुअल होती है। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है? वो जो रियल एज होती है बच्चे की, उसको क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं।
जो टर्मन ने टेस्ट दिया उसका नाम हो गया था स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, बिकॉज जो टर्मन थे ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में काम करते थे, इसीलिए इन्होंने जो टेस्ट था उसका नाम रख दिया स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट। उससे पहले जब एल्फ्रेड बाइनेट ने ये टेस्ट किया था, इन्होंने इस टेस्ट को नाम दिया था साइमन बाइनेट टेस्ट। नेक्स्ट, IQ टेबल। दिस IQ टेबल वॉज गिवन बाय टर्मन। ये IQ टेबल किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो IQ है उसके बेसिस पे बच्चों का क्लासिफिकेशन कर दिया। जैसे कि जिन बच्चों की IQ बिलो 24 है उनको इन्होंने बोला इडियट्स, जो 25 से 49 है उनको इम्बिसाइल्स बोले, 50 से 69 जिनकी IQ है उनको मोरॉन्स बोला इन्होंने। नेक्स्ट, 70 से 79 जिनकी IQ लेवल है उनको बॉर्डर लाइन बोला। नेक्स्ट, 80 से 89 वालों को स्लो लर्नर्स। देन 90 टू 109 को इन्होंने बोला एवरेज स्टूडेंट्स। ये एवरेज स्टूडेंट्स इन्होंने माने। 110 टू 119 वाले जो बच्चे थे उनको इन्होंने सुपीरियर बोला। उसके बाद जो होता है 120 टू 139, इनको इन्होंने बोला ये वेरी सुपीरियर या फिर गिफ्टेड बच्चे हैं ये। उसके बाद आता है 140 टू 169, इनको इन्होंने जीनियस बोला। एल्फ्रेड बाइनेट, ये 1857 से 1911 के बीच में ये थे। ये एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ पे काम करते थे? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में ये काम करते थे। फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इनको जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग है इसके फादर भी बोला जाता है, और जो इंटेलिजेंस है इसका फादर भी एल्फ्रेड बाइनेट को ही बोला जाता है। आइडेंटिफाई स्कूल किड्स, इन्होंने जो स्कूल किड्स थे इनको आइडेंटिफाई किया था, इनके ऊपर इन्होंने काम किया था। ही डेवलप फर्स्ट IQ टेस्ट, इन्होंने सबसे पहला IQ टेस्ट डेवलप किया था जिसका नाम था साइमन बाइनेट टेस्ट। नेक्स्ट, ही गिव मेंटल एज कॉन्सेप्ट, इन्होंने ही मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी दिया था। अकॉर्डिंग टू बाइनेट, इंटेलिजेंस मीन्स द कैपेसिटी टू जज वेल, टू रीजन वेल एंड टू कॉम्प्रीहेंड वेल। बाइनेट के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या थी? इंटेलिजेंस एक ऐसी कैपेसिटी थी जिससे बच्चा क्या कर सकता है, किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से जज कर सकता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छे रीजंस दे सकता है, या फिर किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकता है। स्टूडेंट प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स इंस्टेड ऑनलाइन एग्जाम्स। जज, बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आइडियाज़, इनका जजमेंट क्या था? इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कुछ स्टूडेंट्स थे उन पे जो टेस्ट किया था उसके बेसिस पे इन्होंने कुछ रीजंस दिए। जैसे जो बच्चे थे उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड के एग्ज़ाम्स थे उनको ज़्यादा अच्छा बताया, जबकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को नहीं। क्या क्या रीज़न दिए इन्होंने? जो जजमेंट क्या थी? बेस्ट वे टू एक्सप्रेस आइडियाज़, इन्होंने जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि जो ट्रेडिशनल मेथड एग्ज़ाम्स का वो बेस्ट वे है अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का। रीज़न क्या दिया? नॉट फियर ऑफ एरर, यहाँ पे क्या है, बच्चों का मानना ये था कि जो ट्रेडिशनल मेथड एग्जाम्स का इसके अंदर कोई भी एरर किया फियर नहीं होता, कोई भी डर नहीं होता एरर होने का। नेक्स्ट, कॉम्प्रीहेंशन क्या किया इन्होंने? इसका बेनिफिट्स ऑफ इट, जो बच्चे थे उन्होंने बोला कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। इसी के बेसिस पे इन्होंने क्या बोला कि जो इंटेलिजेंस है इसी के बेसिस पे इन्होंने ये तीनों टर्म दिया था कि जो इंटेलिजेंस है ये क्या है? कैपेसिटी टू जज वेल, रीजन वेल एंड टू कॉम्प्रीहेंड वेल। एल्फ्रेड बायनेट थे, इन्होंने ही एक थ्योरी दी थी यूनिफैक्टर थ्योरी या फिर सिंगल फैक्टर थ्योरी। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला, इसी थ्योरी को और क्या क्या बोला जाता है, इसको मोनोआर्चिक, यूनिफैक्टर एंड ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। बायनेट, जॉनसन, डार्विन, हर्बर्ट स्पेंसर, एबिंगहॉस, टर्मन एंड स्टर्न emphasize that intelligence consists of one factor which is universal for all activities of the individual। इन सभी का मानना क्या था, जो इंटेलिजेंस है इसके अंदर सिर्फ एक फैक्टर होता है, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है जो सबके अंदर प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू हिज यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, वी ऑल हैव कॉमन सेंस और जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बायनेट की जो यूनिफैक्टर थ्योरी थी, इनके अकॉर्डिंग भी क्या था, इंटेलिजेंस के साथ इंटेलिजेंस में क्या है, हमारे पास एक कॉमन सेंस है या फिर हमारे पास एक जनरल फैक्टर है इंटेलिजेंस का जो हम हर एक टास्क में अप्लाई करते हैं। बट इनकी जो इनकी जो थ्योरी थी सिंगल फैक्टर थ्योरी, इसका क्रिटिसिज्म हो गया। किसने किया इसका क्रिटिसिज्म? इसका क्रिटिसिज्म किया चार्ल्स स्पीयरमैन ने। इन्होंने बोला जो इंटेलिजेंस है ये दो चीज़ों से मिल के बनती है, दो फैक्टर से मिल के बनती है। एक होता है जनरल फैक्टर या फिर जी फैक्टर, और दूसरा होता है स्पेसिफिक फैक्टर या फिर एस फैक्टर। So that's it for today. Now we'll meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.